अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7 ए का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। गिवन दैट ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी जो है ये गिवन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी एंगल्स हैं, इनमें से जो अननोन एंगल्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखें तो हमें फिगर गिवन है ए ओ बी। इसके ऊपर हमें एंगल्स गिवन है, कुछ गिवन है और कुछ अननोन है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी ए ओ बी लाइन गिवन है, इसके ऊपर भी हमें कुछ एंगल गिवन है और कुछ जो है वो अननोन है। और इसी तरह से यहाँ भी लाइन ए ओ बी गिवन है, ठीक है। इसके भी अननोन एंगल्स हमने फाइंड करने, ठीक है। तो ये ए बी सी ये एंगल्स हमने फाइंड करने, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं ये टोटल जो है वो 180 डिग्री होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था कि दो साथ साथ जो एंगल होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल 33 ये आपस में एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो साथ साथ एंगल होते हैं इन सब का सम जो है वो टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि इसको ऐड कर दें इसके साथ, टोटल जो आएगा ना वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता ही 180 डिग्री है, ठीक है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी ये तीन एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ पे भी तीन एडजेसेंट एंगल हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमें एंगल गिवन है ए और 33। तो इसके ऊपर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है एडजेसेंट, ठीक है। तो एक ए है और एक 33 है, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन एंगल्स को ऐड कर देंगे। हमें दो एंगल्स गिवन है, एक है हमारे पास एंगल ए और इसमें प्लस कर देंगे हम 33। तो इन दोनों का जो सम है वो टोटल आता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक एंगल है ए और सेकंड हमें गिवन है 33। इन दोनों को हम प्लस कर दें तो टोटल आता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने एंगल ए फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें तो यहाँ पे हम ये जो प्लस 33 है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 33 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस 33 माइनस 33, ठीक है, इक्वल्स टू 180 माइनस 33, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हम अलजबरा के अंदर करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 33। तो 180 डिग्री में से हम 33 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 147 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड एंगल, यानी कि ये वाला अननोन एंगल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 147 डिग्री, ठीक है। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन बी के अंदर हमें 1 2 3 एडजेसेंट एंगल गिवन है, ठीक है। इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहला एंगल है हमारे पास बी प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री। ये तीनों जो एंगल हैं इनका सम आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो तीनों को मिला लें 180 डिग्री आएगा। तो ये मैंने लिख लिया, एंगल बी 42 एंड 73, इन तीनों का सम करेंगे यानी ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 42 एंड 73 को हम ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा एंगल बी प्लस, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो 42 और 73 को ऐड किया तो आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री, ठीक है। अब हम 115 डिग्री जो एंगल है इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा। तो इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 115 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्लस 33 था तो माइनस 33 हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो एक्चुअल में ये माइनस 33 दूसरी तरफ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ, या आप इस तरह से कर लें कि दोनों तरफ 115 माइनस कर लें, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो वी नॉट आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 में से 115 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एंगल बी जो है वो आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था, पहले इन दोनों को ऐड किया, 115 आया, इसको इक्वस टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस था दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये अननोन एंगल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें लाइन ए ओ बी के साथ 3 एडजेसेंट एंगल गिवन है, एक है 4C, एक है 80 डिग्री एंड एक है C। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो इन तीनों एंगल्स को मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 4C प्लस 80, ठीक है, प्लस C, ये 4C 80 एंड C, इन तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखें ये भी C है, ये भी C है। अब देखें तो यहाँ पे ये हमें दो वेरिएबल्स गिवन है C एंड C, हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी 4C है, ये भी C है, तो सबसे पहले मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ, 4C प्लस C प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, तो ये दो लाइक टर्म्स थी, तो 4C के साथ ही मैंने C लिख लिया। ठीक है, ये 4C था एंगल और ये एंगल C था, तो ये दोनों ऐड अप हो सकते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो 80 को मैंने साथ में लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये 4C प्लस 1C आ जाएगा 5C, तो 5C आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, अब देखें C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये जो प्लस 80 है इसको इक्वस टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी तरफ जाके प्लस 80 हो जाएगा माइनस 80, तो 5C इक्वस टू 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे पहले C और C वाली वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा लिख के ऐड कर लेता हूँ। तो ये 4C था, ये भी C था, ये दोनों एडअप हो सकते हैं, तो 4C एंड 1C आ जाएगा 5C, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अलजेब्रा के अंदर किया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा 5C और ये जो 80 है इसको इक्वस टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस 80 है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 80, तो 180 में से माइनस 80 करेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5C डिग्री। ठीक है, तो अब हमने C एंगल फाइंड करना है, तो अब 5 जो है ये C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों तरफ जो है 5 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, और यहाँ पे 5 1 ज़र एंड 5 2 ज़र 10 एंड 0, तो हमारे पास एंगल C आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो ये था पार्ट C, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास गिवन है 4D प्लस 16 इक्वल्स टू 2D प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो एडजेसेंट एंगल गिवन है। ठीक है, और एक है 4D प्लस 16 और 2D प्लस 14। ठीक है, तो ये दोनों सम अप होंगे क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है स्ट्रेट लाइन के, तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 4D प्लस 16, ठीक है, और साथ में ये एंगल प्लस कर दें 2D प्लस 14 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल, और इसमें प्लस कर देंगे हम ये वाला सेकेंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 4D डिग्री प्लस 2D डिग्री प्लस ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने एक साथ लिख, ये डी वाली जो टर्म्स हैं इनको साथ लिख लिया है, और विदाउट डी यानी कि 16 एंड 14 इनको हमने साथ लिख लिया। इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ठीक है, 4D प्लस 2D आ जाएगा 6D। ठीक है, यहाँ पे 16 एंड 14 आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब देखें हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और 30 जो है ये ऐड हो रहा है। सबसे पहले इस 30 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 6D, ये प्लस 30 है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ये माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से माइनस 30 करें तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा, 180 में से 30 माइनस करें तो 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6D। ठीक है,
ओके, अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 जो है यहाँ पे डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ मैं 6 को डिवाइड कर लेता हूँ। 6 1 6 6 1 6 और यहाँ पे भी 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से ये डिवाइड होगा तो 6 1 6 और ये आ जाएगा 6 2 12 एंड 6 5 30। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 डिग्री। ठीक है, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले 4D एक साथ लिख लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6D, और 16 14 को हम इकट्ठा लिख लेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखें ये 30 जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 30 आ जाएगा 150। ठीक है, इसके बाद डी के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस होके आ जाएगा 150, और यहाँ पे 6 डिवाइड होगा दोनों तरफ, तो 6 1 6 6 1 6 6 2 12 एंड 6 5 30। ठीक है, तो 6 की कटिंग हो जाएगी 150 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास एंगल आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x, y and z आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो x, y, z जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद 3 एंगल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा गया कि इफ़ y इक्वल्स टू 45 z इक्वल्स टू 86 देन फाइंड x। तो अगर हमें y और z की वैल्यू गिवन है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दो एंगल्स हमें तीनों में गिवन है और हमने थर्ड वन एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एक लाइन के ऊपर जो 3 एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी 3 एंगल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। ठीक है, कि एक लाइन के ऊपर 3 एडजेसेंट एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ठीक है, कि एक लाइन के ऊपर अगर 3 एडजेसेंट एंगल हैं तो इनका सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा एंगल x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई जी में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो x जो है ये अननोन है। ठीक है, y हमारे पास है 45 प्लस g जो है वो हमारे पास है 86 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 45 प्लस 86 आ जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 एंड 5 11, 8 एंड 4 12 एंड 1 13, तो 131 जो है इनका सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 131 जो है इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 131 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस आ जाएगा 131। ठीक है, तो अब जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 180 में से 131 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 131। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेते हैं 7 एंड 10 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, तो 49 डिग्री जो है ये आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, तो एंगल x आ जाएगा 49 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका थर्ड अननोन एंगल था। ठीक है, जो कि आता है 49 डिग्री। ठीक है, तो हमें y और z गिवन था, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद एंगल्स है। ठीक है, x, y एंड g, जिसमें x और z हमें गिवन है, y हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर मौजूद 3 एडजेसेंट एंगल, उनका सम आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें x हमें गिवन है, y हमने फाइंड करना है और g भी हमें गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे 2y प्लस y जो है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और z जो है वो हमें गिवन है 3y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखें तो ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये सारे ऐड अप हो रहे हैं, तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 2 एंड 1 3 एंड 3 6y। ठीक है, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखें y के साथ 6 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को मैं इक्वल्स टू की दोनों तरफ डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने x की और g की वैल्यू पुट की थी, ये सारे y हो गए हैं। ठीक है, ये सारे सेम हो गए हैं, इन सबको हम ऐड अप कर सकते हैं, तो 2y 1y प्लस 3y आ जाएगा 6y। ठीक है, तो 6 जो है अब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसको दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 180 के साथ भी 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 ज़र 6 1 ज़र 6 1 ज़र एंड 6 3 ज़र 18 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल y, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, x और g की वैल्यू हमने पुट की है इसी फार्मूला में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करने के बाद इन तीनों को ऐड किया है, 6y आ जाएगा। और यहाँ पे तो y को हम रिमूव करेंगे तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया, तो 6 से डिवाइड करने पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में रीड कर लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है। तो हमें जो है कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है। इनके अंदर मौजूद जो अननोन एंगल्स हैं इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ शेप्स गिवन है, ठीक है। इनके अंदर मौजूद जो अननोन एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें शेप गिवन है ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 एंगल्स गिवन है जो हमें मालूम है, और फोर्थ वन जो है ये हमें मालूम नहीं है, यानी कि शेप में 3 एंगल्स हमें गिवन है और 1 एंगल जो है वो अननोन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसको। तो याद रखिएगा कि एक पॉइंट के गिर्द जो एंगल्स होते हैं इन सारों का सम जो है वो हमारे पास होता है 360, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक पॉइंट के गिर्द जो तमाम एंगल्स होते हैं इन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट के गिर्द हमारे पास 1 2 3 4 एंगल्स हैं, ठीक है। और इन चारों का जो सम है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, कि एंगल्स एट अ पॉइंट वो होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। एक पॉइंट के गिर्द जो एंगल है वो 360 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ a प्लस 67 डिग्री प्लस 52 प्लस 135 इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो इन चारों एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अननोन है यानी कि ए जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 135 प्लस 52 प्लस 67, ठीक है। तो इन सबको ऐड करें तो 5 एंड 2 7 एंड 7 14 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 3 एंड 1 4 4 एंड 5 9 एंड 5 15 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1 एंड 1 2, तो 254 जो है ये हमारे पास इन तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 254 इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो अब जो है ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 254 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ए डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 254 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से अब 254 माइनस करेंगे तो 360 माइनस 254, ठीक है। तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करें तो 0 एंड 1, तो 106 जो है हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 106 डिग्री जो है हमारे पास एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एंगल गिवन थे, फोर्थ वन जो है हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 एंगल्स गिवन है, 5b 3b एंड 4b, यानी इस पॉइंट के गिर्द हमें 3 एंगल्स गिवन है। इन तीनों का सम क्या आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो इन तीनों को मैं लिख लेता हूँ 5b प्लस 3b प्लस 4b इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 3 एंगल थे, तीनों का सम कितना आ गया 360, क्योंकि ये पॉइंट के गिर्द 3 एंगल थे, तीनों को मैंने ऐड किया, ठीक है। तो आ जाएगा 360। तो अब इन तीनों को सम कर दें तो 5 3 8 8 एंड 4 आ जाएगा 12 भी, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 12 यहाँ पे इक्वल्स टू की दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 ज़र 12 1 ज़र 12 1 ज़र एंड 12 3 ज़र 36 आ जाएगा, 12 0 ज़र 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 30 ज़र 360 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b एंगल b और ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है।
ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। क्वेश्चन सी में हमें गिवन है 1 2 3 एंगल्स, ठीक है। फोर्थ वन जो है ये अननोन है। तो देखिए एक है 16C, एक है 4C, एक है 4C। ये जो एंगल है यहाँ पे कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मान रहा है, ठीक है। ये जो मार्क है इसका मतलब है ये एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो इस मार्क से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये 16C है, ये 4C है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4C, ठीक है। तो अब ये चार एंगल बन गए। अब चारों का जो सम होगा इस पॉइंट के गिर्द ये होगा 360, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, चारों को हम लिख लेंगे और इनका सम जो है वो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल 16C आ जाएगा और फिर जो है इसमें आ जाएगा 4C प्लस 4C प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 360, ठीक है। तो 16C प्लस 4C प्लस 4C प्लस 90 डिग्री आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट के गिर्द चारों एंगल्स का सम ये 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। इन सबको हम सॉल्व करें तो 16 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 24C, ठीक है। तो 24C जो है इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है और 90 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 90 को सबसे पहले हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 90 हो जाएगा माइनस 90, ठीक है। तो 24C इक्वल्स टू 360 माइनस 90, ठीक है। तो 360 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24C। 360 में से 90 माइनस करें तो 360 माइनस 90, ठीक है। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 और यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 2 एंड 1 आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 270 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब C के साथ 24 है, इसको हमने रिमूव करना है। तो दोनों तरफ हम 24 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 1 द 24, 24 1 द 24। यहाँ पे जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। ओके, तो कटिंग करके हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा कि 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा C, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 135 डिवाइडेड बाई 12। तो 135 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखें डिवाइड करके आ जाएगा 11.25 डिग्री, ठीक है। तो C आ जाएगा हमारे पास 11.25 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये था पार्ट C। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट D की तरफ। और D पार्ट के अंदर भी हमें एक पॉइंट के 4 एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो इन 4 का सम जो है ये आ जाएगा 360, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स जो पॉइंट के गिर्द गिवन है इनका सम आ जाएगा 360, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 7D प्लस 23 प्लस 6D प्लस 5D, ठीक है। तो प्लस 139 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इन सारे एंगल्स का सम आ जाएगा 360, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के गिर्द तमाम एंगल्स का जो सम है वो आता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लाइट टर्म्स हैं जैसे 7D 6D 5D इन सबको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर इनको ऐड कर लेते हैं। तो 7D प्लस 6D प्लस 5D, ठीक है। तो 7D प्लस 6D प्लस 5D ये मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। और फिर 23 प्लस 139 जो है इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। तो इनका सम जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है। ओके, तो अब इन तीनों का सम करते हैं। तो 7D प्लस 6D प्लस 5D इन तीनों को सम अप करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18D, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखें 139 में ऐड कर दें 23 तो 3 एंड 9 आ जाएगा हमारे पास 12, 2 एंड 1 कैरी आ जाएगा, 3 एंड 1 4 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 6 और आ जाएगा 1। तो आ जाएगा हमारे पास 162 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 360। अब देखें D के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है और 162 ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले 162 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 18D इक्वल्स टू ये प्लस 162 है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 में से 162 माइनस कर लेंगे, 360 162, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे
और ये 10 आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। और यहाँ पे फिर हम कैरी ले लेंगे, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 198। ठीक है, तो 18D इक्वल्स टू 198। अब D के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम 18 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 18 यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, 198 डिवाइड बाई 18, तो 18 से हम ये काट लेंगे। ठीक है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 9 18 एंड 2 9 18। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 9 की भी कटिंग हो रही है। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, तो D जो है हमारे पास आ जाएगा 11 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास अननोन वैल्यूज। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।